और सीधा रुख करते हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस समय अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। विश्वास के साथ काम कर सके, उसके लिए उसके जीवन में जो बाधाएं आई हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए इन दिव्यजनों को सहायक उपकरण दिए जा रहे हैं। इन दिव्यजनों का बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के लिए है। वो दिव्यजन जरूर है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास है, काम करने की लगन है और अपने पैरों पे खड़े होकर वो देश और दुनिया का नेतृत्व करने की उनकी अभिलाषा है। और इसीलिए मैं जब दिव्यजनों को देखता हूं, उनको आंखों में अद्भुत आत्मविश्वास है, उनकी काम करने की कुशलता कौशल वह भी अभी अद्भुत है। केवल आवश्यक है उन दिव्यजनों को काम करने के लिए उनके कुछ सहायक उपकरण मिल जाए, ताकि उनकी जिंदगी और बेहतर हो सके और काम कर सके। अभी मेरे सामने कई दिव्यजन बैठे हैं, जब मोटराइज साइकिल लेकर ये अपने अपने गांव में जाएंगे, कस्बे में जाएंगे, तो इनका काम करने की क्षमता और बढ़ेगी। इसी तरीके से हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो 60 साल से ऊपर की उम्र है, मैं लगातार अभी लाकेरी, बूंदी, कोटा इन कैंपों के अंदर जा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि किस तरीके का आत्मविश्वास हमारे दिव्यजनों के जीवन में पैदा हुआ। मुझे कल एक महिला मिली, वो प्रेमनगर में रहती थी और उस महिला ने कहा कि अबे मुझे मोटराइज साइकिल मिलने के बाद मैं घर पे कपड़े बनाकर और दुकान और घर का बेचकर अपने बेटों का और बेटियों का पेट पालने का काम। एक मुझे नौजवान मिला जो कहता था कि मैं बहुत पढ़ना चाहता हूं, मेरे में पढ़ने में लगन है, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं थी। अब मोटराइज साइकिल होने के बाद मैं स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, दुनिया का सबसे बड़ा आशिक। दिव्यजन जाएंगे, सब दिव्यांगजन की मन की इच्छा है कि हम किसी के आश्रित नहीं रहे, हम हमारा काम खुद करें, हमारा भी पेट पाले, परिवार का भी पेट पाले। आने वाले समय इन दिव्यजनों को हम सस्ती दर पर ऋण दिलाकर इनको आत्मनिर्भर बनाने का और काम करेंगे, ताकि ये गाड़ी के माध्यम से गांव-गांव के अंदर जाकर अपने सामान को बेच सकते हैं। जो प्रोडक्ट ये खुद बना सकते हैं उनको बेच सकते हैं और समाज भी उनके सहयोग करेगा। ये दिव्यजन हमारे गांव में आया है, इनके पीछे एक पेटी लगी है, उस पेटी में सामान रखेगा, गांव-गांव अपना सामान बेचकर रोज 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करेगा। और इसीलिए इन दिव्यजनों को हम आज मोटराइज साइकिल और अन्य उपकरण दिला रहे हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हम हर दिव्यजन को, जिनमें अटूट आत्मविश्वास है, काम करने की लगन है, जो उनके जीवन में बाधाएं आई है, उन बाधाओं को कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए सरकार ने ये योजना चलाई है। इसी तरीके से मेरे सामने कई वयस्क लोग बैठे हैं। कल भी मुझे बहुत सारे लोग मिले। एक व्यक्ति जब मैं गाड़ी से निकल रहा था तो बहुत मुश्किल से चल नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा बाबा कहाँ रहते हो? कि मानले रहता हूं। तो मैंने कहा कि अब कहाँ ठहरोगे?
कि मैं यहाँ कहीं आज में भेज जाऊंगा, सुबह वापस आके खेल में। मैंने कहा खाना, तूने कहा एक पैकेट तो मैंने सुबह का खा लिया, एक पैकेट शाम का। मैंने कहा आप जाओ मेरे ऑफिस में, मेरे घर पर ठहरो। ऐसे कितने ही बेवकूफ लोग हैं। अभी मैं जब इटावा में घुस रहा था तो एक मुझे कमोड वाली व्हील चेयर करने को मिला। उन्होंने रोका कि मैं अब गाड़ी लेकर आ गया हूं। मैंने कहा क्या दिक्कत थी? क्या जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने इस हफ्ते के एपिसोड में दिखाए गए जय जसवंत के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। इस सीजन में हम एक ऐसे बच्चे से मिले तमिलनाडु से, जो श्रीलंका से लेकर तमिलनाडु तक वो जो पूरा पाक स्ट्रेट है उसको तैर चुके हैं। और उनका मानना है कि अगर अचानक से टाइड बदल नहीं गया होता तो फिर वो 2 घंटे और तेजी से उसको पार कर लेते। क्या जोश होगा, क्या जज्बा होगा। आइए बात करते हैं जय जसवंत से। वणक्कम, नमस्कारम। हाउ डिड यू फील? Good morning, sir. After being a part of Byju's Young Genius Season 2, I feel really happy and I'm really excited, sir. you also met KK Menon. You also met India's top champion swimmer. He's also from Tamil Nadu. How was that? It was very proud and I felt really happy, sir. What objectives have you set for yourself, Jay? What are you? Are you still training now? Yes, sir. I'm going morning and evening. I will do daily 2 hours practice, sir. Is your brother also training with you? Is he also going to make an attempt? Is he going to try and beat your record? He is also practicing with me, sir, and he's doing well, sir. Well, let's hope we get to meet him too as a young genius, just like we met you. Jay Jaswant, wonderful speaking with you. Thank you so much. Thank you, sir. Young Genius. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ट्राइबल गर्ल के नाम से मशहूर दिव्यानी कटारा ने आदिवासी अंचल डूंगरपुर के वांगड़ से निकलकर बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया। मॉडलिंग का जाना पहचाना चेहरा बन चुकी दिव्यानी ने धड़क मूवी से बॉलीवुड से डेब्यू किया। उनके मॉडलिंग और फिल्मी सफर को लेकर हमारी संवाददाता महिमा जैन ने दिव्यानी कटारा से बात की। राजस्थान के डूंगरपुर इलाके से निकली दिव्यानी कटारा ने मुंबई फिल्म सिटी तक का सफर तय किया और इसी सिलसिले में आज मैं इनके साथ मौजूद हूं, जहां जिस टाइटल के लिए जानी जाती है ट्राइबल गर्ल। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम न्यूज़ 18 राजस्थान में आपका। धन्यवाद मैम। ट्राइबल गर्ल के नाम से आपको जाना जाता है, तो क्या कैसे आपको लगता है जब कोई ये टाइटल से आपको बुलाता है? मैम ये मेरे लिए गर्व है कि मुझे लोग ट्राइबल गर्ल के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं एक आदिवासी समाज से हूँ, तो वही मेरी पहचान है, वही मेरा नाम है। जी, कब से आपने अपने मॉडलिंग करियर को स्टार्ट किया था और क्या डिफिकल्टीज जो है वो रही? मैम मैं 2011-12 से मैंने मॉडलिंग की शुरुआत करी थी और डिफिकल्टीज तो मैम मैं क्या बोलूँ कि हर चीज़ जो नामुमकिन होती है वो मैंने मुमकिन करके दिखाई है, क्योंकि मैम मेरे पास ना तो फाइनेंशियली सपोर्ट था, ना पैसों के स्तर पे मैं कुछ थी, ना मेरे फैमिली से कोई सपोर्ट था, ना समाज से, मतलब किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं था मेरे पास। पर मैंने फिर भी अपने आप को साबित किया और आज मेरे पास मेरे लिए मेरा पूरा गांव, मेरी जन्मभूमि डूंगरपुर, मेरी कर्मभूमि उदयपुर और मुंबई के सभी लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपने अपने मॉडलिंग करियर को भी कंटिन्यू रखा, तो इस बीच भी क्या परेशानियां रही? इस बीच मैम परेशानियां ये रही कि मेरे मम्मी पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैम मैंने उसके लिए जब नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्लियर किया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का सपना था और मेरे मम्मी पापा से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उनका सपना पूरा किया मैंने और उसके बाद मैं अगेन आ गई अपनी मॉडलिंग वाली फील्ड में। और जबकि जो मैं कोचिंग जाती थी, जब मैं करती थी, उसी के साथ साथ मैम मैं मॉडलिंग की क्लासेस करती ही रहती थी, क्योंकि वो मेरा सपना था, तो चूंकि मैंने उसे कभी भी अलग नहीं किया अपने से। जी जी। और वहीं आपकी सीएम से भी जो है मुलाकात हुई, क्या जो है आपने सोचा था और वो क्या हुआ? मेरा एक सपना था कि
मैं खुद कभी सामने से ऐसे जाके या फिर कहीं ऐसे सीएम सर को जाके नहीं मिलूं। मेरा सपना था कि एक दिन मैं इतनी मेहनत करूं, इतनी काबिल बनूं कि सीएम सर खुद मुझे बुलाएं और वो आशीर्वाद दे और मुझे प्रोत्साहन दे। वो आशीर्वाद मुझे मैम मिल गया। कब से आपने अपने मॉडलिंग करियर की जो है शुरुआत की और अब तक कैसे आप इस फील्ड में जो है बनी रही? मैंने 2011-12 से मॉडलिंग की शुरुआत की थी। चूँकि मैंने मेरी लाइफ में काफ़ी सारे रिजेक्शन भी फेस किए, काफ़ी सारी आर्थिक परिस्थितियाँ भी मेरे सामने बुरे दौर से मैं गुजरी। एक टाइम ऐसा भी था जब मेरे पास शो की फीस देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मैं उस टाइम मेरे 2 टाइम का टिफ़िन आता था, सुबह का और शाम का। तो मैम मैं सुबह का टिफ़िन नहीं खाती थी क्योंकि मैं 1500 रुपये बचाकर शो की फीस के लिए पैसे जमा करती थी। देखा जाता है कि लड़कियां जो है काफ़ी तरह की परेशानियां जो है देखती है और ऐसे में मॉडलिंग करियर को परस्यू करना, आप डूंगरपुर से बिलोंग करती है, एक आदिवासी इलाका वो है राजस्थान का, तो ऐसी सिचुएशंस में पेरेंट्स के क्या रिएक्शन थे और जब आप आज इस मुकाम पे पहुंच चुकी है तो अब क्या आपके पेरेंट्स को प्राउड फील होता है या फिर अभी भी वही सेम कंडीशंस है? मैम पहले की परिस्थितियाँ जो थी वो बहुत ही बुरी थी क्योंकि हम एक आदिवासी बहुल्य समाज से हैं। जनजाति अंचल डूंगरपुर उसमें आता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा। उसके आगे एक छोटा सा गांव है 30-40 किलोमीटर आगे, डूंगरपुर, गुंदीघाटा करावाड़ा। मैं वहाँ से हूँ। मैम वहाँ पे इतनी बुरी कंडीशन थी, इतनी छोटी सोच के वहाँ पे लोग जब हुआ करते थे, जब होते थे, तब मुझे उस टाइम पर ना मेरे परिवार से ना मेरे समाज से किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया था। बोला जाता है कि काफ़ी लोग और काफ़ी लड़कियां ऐसी होती है जो बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझती है कि उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करते हैं। पर चूंकि मेरे पापा को कैंसर था, मैं एक आदिवासी समाज से हूँ, तो मुझे मेरे पेरेंट्स भी चाहकर भी नहीं सपोर्ट कर पाए थे। वो दौर इतना बुरा था मैम कि जब मैंने केमिस्ट्री मिस एंड मिसेस इंडिया का जो मैंने कंपटीशन दिया था, उसमें मेरी मॉम ने ये बोला था कि दिव्यानी तुम अपनी जिद से जा तो रही हो, अगर तुम जीत के नहीं आओगी तो घर वापस मत आना और मॉडलिंग छोड़ देना। तो मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी मैं आज तक हारना सीखी नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में, और हाँ मैं ज़िद्दी हूँ और अपने सपने को जो लेकर जा रही हूँ उस जिद को मैं पूरा करके लौटूंगी। इस बीच अब देखा जाता है कि मेंटली आप डिप्रेशन में आ जाते हो, तो कैसे आपने अपने अंदर जो है वो चीज़ बरकरार रखी और कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखा? मैंने लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, काफ़ी चीज़ें मैंने फेस करी, चाहे वो मेरे पापा के कैंसर से लगाकर हो या फिर मेरी आर्थिक स्थिति से मैं कमज़ोर हूँ। मैंने हर चीज़ें देखी, पर मैम मैंने वो जिद नहीं छोड़ी। जो जिद थी कि मुझे आगे जाना है, मुझे मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, मेरे परिवार, मेरे गांव, मेरे आदिवासी समाज का नाम रोशन करना है, चूँकि पूरे देश का नाम रोशन करना है। हालांकि अभी मैं उसी ट्रैक पर हूँ और कहीं ना कहीं शायद सब लोग अब जानने लग गए हैं, तो सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। अब मुंबई फिल्म सिटी में आप कदम रख चुकी हैं, तो आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे और अभी आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर आप क्या कहेंगे? अभी हाल ही में 2 दिन पहले सिंगर हैं आरसीआर और रैपर है जो एमटीवी हसल से उन्होंने शुरुआत की थी, सिंगर और रैपर आरसीआर, उन्हीं के साथ मेरा एक शूटिंग कंप्लीट हुआ है। उनका ओरिजिनल एल्बम सॉन्ग आ रहा है बहुत ही जल्दी, कुछ 1-2 महीने में वो सॉन्ग रिलीज हो जाएगा, जिसमें हमारे उदयपुर की शूटिंग बताई गई है। उदयपुर में आपने शूट किया, तो उस दौरान कैसे आपने उदयपुर को देखा और कैसे वहां पर देखा कि कितना स्ट्रगल जो है अभी भी लड़कियों के लिए है? चूंकि मैम उदयपुर को आप सभी लोगों को पता है कि झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी और भारत का कश्मीर भी बोल सकते हैं उसे, चाकि उदयपुर इतना खूबसूरत है मैम अपने आप में कि वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो उदयपुर को जो मेरा सपना था कि मेरा पहला जो एज ए लीड एक्टर में जो मेरा वर्क हो वो उदयपुर में ही हो, तो मैंने जो सिंगर जो आरसीआर थे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसकी शूटिंग मुंबई नहीं करके आप उदयपुर करें, क्योंकि उदयपुर से बढ़कर खूबसूरत और जगह मैंने शायद कहीं नहीं देखी है। हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि आप तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।